मैं आमिर सजाद तुहानू पता है इस गल दा कि अजकल जी सियासत है पई वो शादी खुशी गमी जिथे ही होवे ये सियासत जरूर होंदी है उत्थे सियासी गप शापी भी जरूर होंदी है तो सियासी लोग ही उत्थे जरूर आते हैं। ये कुदरती गल है अस एक इत्थे शादी ते मौजूद हैं उत्थे साडे नाल एक सियासी आदमी मौजूद है पिया जेह्ड़े अपनों कोई गल्लां करसी अपनों दसदा है कि भाईजान सियासत किवें होंदी है कित्थों होंदी है कित्थों शुरू होई है। वो आते हैं जी सानू जड़ा है ना गल करन दा मौका दियो तो अस बिल्कुल जड़ा है उन्होंने दसते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। तुसा कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दो पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम ये पूछना चाहते हैं पाकिस्तान के इन हुक्मरानों से कि पाकिस्तान के अंदर अब गरीब लोग तो बहुत बड़े हैं और मज़दूर तो बहुत बड़े हैं, मगर बात एक है कि माफिया तो बहुत बड़ी सरगर्म है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी मज़दूर आदमी अपनी बेटे या बेटे की शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्यों नहीं कर सकता कि अब ज़रा सोचिए, अब जो मुर्गी का गोश्त है वो 600 रुपये किलो हो चुका है और इसके अंदर अंदर हर चीज़ जो है वो महंगाई से बातें कर रही है। अब रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, रमज़ान शरीफ का सर बहुत करीब आ रहा है। लोग अब सवाल करते हैं, मज़दूर आदमी सवाल करते हैं, हुकूमत तो आ चुकी है। आज पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म भी बनने जा रहा है। मज़दूर के लिए तो अब किसी भी की हुकूमत हो वो भी उनको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि इसीलिए गरीब और मज़दूर आदमी को इस चीज़ का भरोसा होता है कि अब कोई भी नई हुकूमत आएगी वो बहुत बड़ा गरीब के लिए रिलीफ लेकर आएगी और मज़दूर के लिए रिलीफ लेकर आएगी। जब वो हुकूमत भी गरीब आदमी को रिलीफ ना दे सके तो वो काश क्या सोचेगा, वो समझेगा कि काश बस बहुत सी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर आ चुकी हैं। सब हर किसी के दावे तो बहुत बड़े करती हैं। अब कोई भी बेटा किसी का एक मैट्रिक का इम्तिहान देता है 10वीं का, जब वो 100 नंबर से 35 नंबर लेते हैं तो वो फेल होगा। अब वो ज़रा सोचना होगा। इन सियासतदानों से भी हमारी यही दरख्वास्त है, अब कोई भी पाकिस्तान का लीडर या कोई भी पार्टी जब इलेक्शन लड़ने के लिए फेल हो जाए तो उसको मुकाबला नहीं करना चाहिए। अब उसको एक पेच पर आकर उसका बहुत से बड़ा सख्त मुकाबला करना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और हमारी दरख्वास्त है कि किसी पर भी तनकीद न करें। जब कोई भी इदारा पाकिस्तान का हो चाहे अदालतें हो, अब पाकिस्तान की फ़ौज तो बहुत बड़ा काम कर रही है सरहदों के ऊपर, और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ हमारी 25 करोड़ आबादी तो मगर ज़रूर है सर, जिसके लिए अब 13 करोड़ मज़दूर है। वो बिल्कुल पाकिस्तान की फ़ौज के साथ लड़ने के लिए, अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़ा होने को तैयार है। हर पाकिस्तान का बच्चा तो बहुत बड़ा बहादुर है, मगर महंगाई को छोड़िए हम हर दुश्मन से पैगाम देते हैं और भेजते हैं कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर किसी ने भी मैली आँख देखी तो हम निकाल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा बहुत बड़ा बहादुर है। अब जो रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, अब मज़दूर को क्या कोई भी रिलीफ मिल सकेगा, या ज़रा सोचिए कि वो नहीं मिल सकेगा। गरीब के लिए अब तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम टेलीविज़न पर बहुत सी खबरें सुन रहे हैं कि ये पैगाम आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि हम गरीब आदमी को और मज़दूर को आटा गंदम चावल चाय और घी बहुत बड़े रिलीफ से देंगे, मगर ये हम समझना भी नामुमकिन होगा। जब किसी गरीब को मिलेगा तो फिर उनको यकीन आएगा। शुक्रिया, थैंक यू जी। साढ़े नाल एक मजदूर मौजूद आई जाए, आपने दिल दियाँ गल्लां कीतियां, यानी कि एक पढ़ा लिखा बंदा आई पिया वो सारियां गल्लां कीतियां, यानी कि एक शादी ते मौजूद है। हर जिथे ही अस जाने शादी होवे खुशी होवे हर जगह ते ये सियासत जारी होंदी है। आओ तुहानूं अस भी कहने जिथे रोटियां पकदियां पईयां रोटियां तैयार होंदियां पईयां। आओ एक कारीगर मौजूद है जो रोटियां बनाइंदा भी है, पेड़ा बनाइंदा भी है, रोटियां पकाइंदा खड़ा है। ते आओ तुहानूं जिथे देगां पकदियां पईयां तुहानूं मियां इत्थे देगां मियां देगां ही तैयार होंदियां पईयां ने, मुख्तलिफ सलादां कट्टियां पईयां, मिसाले कट्टे पैन। ये वेखो ये अपना किस देन मिसाला बना पिया है, ये अपना टमाटर कट्टे पैन,
ਇਹ ਮਿਸਾਲਾ ਥੂਮ ਅਦਰਕ ਕੁੱਟੀ ਪਈ ਨੇ ਕੱਟਾ ਵਿਖਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਮੈਲਾ ਮਰਚੇ ਪਈ ਇਹ ਸ਼ੁਮੈਲਾ ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਏ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਗਾ ਸ਼ੇਗਾ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼